वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जिसमें कि आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 से की केमिस्ट्री से चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप से जो है कि है चैप्टर शुरू होता है। तो आज मैं आपको कार्बोनिल ग्रुप के बारे में ही जितना भी आपको जानना है अपनी क्लास 12 के लिए वो सारी बातें मैं आपको यहीं पर ही क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप को देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। सबसे बेसिक बात से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। अगर इसके यहाँ पे मैं H लगा दूँ तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ जस्ट सेकेंड मैं आपको एक ही डायग्राम में सारी चीज़ें शिफ्ट करके दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ R लगा दूँ, R मतलब आई थिंक आप सबको पता होगा R इक्वल्स टू C। मैं C का इसमें कोई भी ग्रुप लगा दूँ तो ये हमारा हो जाएगा कीटोन। और उसमें भी अगर मैं यहाँ पे ये दोनों सेम हो ऊपर और नीचे तो ये होता है सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर ये वाला अलग हो और ये वाला अलग हो तो ये हो जाता है अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये थी हमारी एल्डिहाइड कीटोनान की दोनों बातें। अब मैं आपको थर्ड थिंग बताता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कि अगर यहाँ पे एक तरफ O और H लगा हो तो ये हमारा बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अगेन यहाँ पे हमारा R लगा हुआ होगा। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को दिखाई देती हैं तो ये हमारी देखिए एक ही चीज़ से हम कितनी सारी और चीज़ें बना सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको उतने ही बताए हैं जितने कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, लेकिन इसके अलावा इससे हम बहुत सारी चीज़ें और बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतने को ही देखने वाले हैं। ये था हमारा कार्बोनिल ग्रुप के बारे में कि वो किस तरीके से चीज़ों की फॉर्मेशन कर देता है। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये लोग इस बॉन्ड के थ्रू जॉइंट होते हैं। यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ की हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp2। देन एक होता है पाई बॉन्ड और एक होता है सिग्मा बॉन्ड। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ऑलवेज ही पता होती हैं। इस ऑक्सीजन पे इस तरीके से लोन पेयर्स दिखेंगे और इनके बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो क्या है 120, 120 एंड अगेन 120। ये सारी बातें हम लोग जो भी अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ये सारी बातें आप लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी कवर करी हुई है कि ये किसका स्ट्रक्चर, ये किसका साइन है और ये किसका साइन। जल्दी से कमेंट में बताइएगा ये वाला साइन किस चीज़ को डिनोट करता है। एंड देन अब इसके बारे में जो एक्चुअल चीज़ें आपको टिप्स पे याद रखनी है वो क्या है, कार्बोनिल कार्बन, मीन से जो कार्बन दिया गया है बीच में कार्बोनिल कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में बातें सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। शेप कैसी होती है प्लानर, सारी हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक होता है इस पे सिग्मा बॉन्ड और एक होता है इस पे पाई बॉन्ड बिटवीन C एंड O। C और O के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इस पे एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। एक और बात जहाँ पे रह गई है वो है द एंगल बिटवीन इज 120 डिग्रीज। यही था हमारा आज के बारे में जो आज हमें टॉपिक बनना था, जो कि था कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इस ग्रुप के बारे में आपको अब और ज़्यादा नॉलेज मिल गई होगी। इतना ही हमें अपनी क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए इस कार्बोनिल ग्रुप को पढ़ना है। इसके अंदर जो हमें चीज़ें दी गई हैं उसको तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप के बारे में हमें जितना पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।